आशुतोष मेरा नाम है, और जो मुझे एज अ शायर या एज अ लेखक जानते हैं उनके लिए मैं विरक्त हूँ। ठीक है, विरक्त मतलब है जिसे मोह माया से परे कह सकते हैं आप। ठीक है, तो मैं हिंदी में लिखता हूँ। हिंदी कई तरह की होती हैं, तो मैं जिस हिंदी में लिखता हूँ वो शायद लोगों को थोड़ी कम समझ में आती है। तो अगर कम समझ में आए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन उर्दू और हिंदी माँ और मौसी की तरह होती हैं। ठीक है, तो मैं माँ के बारे में बताने जा रहा हूँ, अब तक मौसी को सुन रहे थे। और ठीक है, तो मेरे कविता पाठ में एक परंपरा है जो जिसे मैं फॉलो करता हूँ कि मैं 2 लाइनें अपने देश के ऊपर पहले बोलता हूँ, उसके बाद मैं अपना कविता पाठ चालू करूँगा। ठीक है, तो लाइनें कुछ ये हैं, 2 पंक्तियाँ हैं कि हर राज रंक का एक समूह, हर राज रंक, रंक मतलब भिखारी होता है, हर राज रंक का एक समूह मैं जनसत्ता का धारक हूँ, हर राज रंक का एक समूह मैं जनसत्ता का धारक हूँ, जो विश्व पटल पर अंकित है वह स्वर्णाक्षर मैं भारत हूँ। और 4 लाइनें और बोलूँगा कि हो जन्म मृत्यु अनगिनत सही कोई कसर कहीं ना बाकी हो जन्म मृत्यु अनगिनत सही कोई कसर कहीं ना बाकी हो लिंग कोई, हो चित्त कोई, हाँ कोई जीवन साथी हो जन्म मृत्यु अनगिनत सही कोई कसर कहीं ना बाकी हो लिंग कोई, हो चित्त कोई, हाँ कोई जीवन साथी हो जात धर्म तहजीब कोई, ध्यान दीजिएगा, हो जात धर्म तहजीब कोई, बस कर्म मेरी एक थाती हो, थाती मतलब संपत्ति, हो जात धर्म तहजीब कोई, बस कर्म मेरी एक थाती हो। और मैं अंतिम पंक्ति कहना चाहूँगा कि मैं जन्मूँ केवल भारत में, मेरा अंत जो हो यह माटी हो। अब मैं कविता पाठ का प्रारंभ करूँगा, और एक छोटी सी विनती है कि इस कविता में मुझे कोई वाह नहीं चाहिए, कोई तालियां नहीं चाहिए, क्योंकि वो कविता है नहीं वैसी। और मैं जब पसंद आई तो आप बाद में कर लीजिएगा, लेकिन उस बीच में कृपया ना करिएगा, क्योंकि ये कविता है नहीं। कविता का शीर्षक सुन के आप शायद समझ जाएंगे। कविता का शीर्षक है विधवा, और इसमें आप बस सुनिएगा, कुछ अवेयरनेस, कुछ जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर फैला पाया तो ठीक, नहीं तो अंधेरा तो बहुत है। खैर, तो शीर्षक है विधवा, और मैं शुरू करता हूँ कि अति पुलकित मन श्रृंगार रतन से सहसा वो बदरंग आज, अति पुलकित मन श्रृंगार रतन से सहसा वो बदरंग आज, वो चित्त प्रेम से विमुख हुई सौभाग्य भी अब ना रहा साथ। अति पुलकित मन श्रृंगार रतन से सहसा वो बदरंग आज, वो चित्त प्रेम से विमुख हुई सौभाग्य भी अब ना रहा साथ। तन बेसुध वह मन अति विह्वल, तन बेसुध वह मन अति विह्वल, वह द्रव्य मोम सी उष्ण विछत, हर मंगल वचन असत्य हुए वह सदवा विधवा बनी आज, हर मंगल वचन असत्य हुए वह सदवा विधवा बनी आज। वह सप्त रंग को ओढ़े थी, वह सप्त रंग को ओढ़े थी, अब श्वेतांबर से शपथबद्ध, वह सप्त रंग को ओढ़े थी, अब श्वेतांबर से शपथबद्ध। केशों में गिरवी शोभा थी, इन बातों में ना रहा तथ्य, उसे घृणित हुए हर आभूषण जो भूत में उसकी सज्जा थे, अब कंठ सूत्र भी बोझ लगे, विषपान ही अब रह गया पथ्य। उसे जीवन का अब मोह नहीं, उसे जीवन का अब मोह नहीं, उसका जीवन कर्तव्य मात्र, वह पोषण दे उस अंकुर को जो छांव रहित हो गया आज। है स्वाभिमान पर आश्रित वो और समता उसकी सखी रहे, है स्वाभिमान पर आश्रित वो और समता उसकी सखी रहे। वह सूक्ष्म मृत्यु नित सहन करे पर जीवन उसका रहे साथ। उसे हीन दृष्टि से देखे जो, ध्यान दीजिएगा, उसे हीन दृष्टि से देखे जो, वह मूल समाज ही कुंठित है। उसे हीन दृष्टि से देखे जो, वह मूल समाज ही कुंठित है। और कभी कभी सिंपैथी ज़्यादा खल जाती है। उसे हीन दृष्टि से देखे जो, वह मूल समाज ही कुंठित है, और दया की भी वह पात्र नहीं, और दया की भी वह पात्र नहीं, वह स्वाभिमान पर पोषित है।
है साहस उसकी छाया और वह सक्षमता की मूरत है साहस उसकी छाया और वह सक्षमता की मूरत है। वह विधवा केवल नियति से वह नारी शक्ति की पूरक है। उद्धार किसी का सरल नहीं। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि मैं बताना क्या चाह रहा था इस कविता के माध्यम से, कि उद्धार किसी का सरल नहीं पर इज्जत देना है संभव। उद्धार किसी का सरल नहीं पर इज्जत देना है संभव। उस स्त्री को एक स्त्री सा ही दर्जा देना ही वैभव। अनभिज्ञ हम उनकी पीड़ा से, उन पे क्या बीती हम कभी नहीं समझ सकते। अनभिज्ञ हम उनकी पीड़ा से पर स्नेह से हम अनजान नहीं। बस प्रेम ही वो एक जरिया है जो सम कर दे हर दरिया को। शुक्रिया। माहौल थोड़ा भारी हो गया है। हाँ, कुछ हल्का करते हैं माहौल को, कुछ और सुनाता हूँ। एक छोटी सी कविता है जो मैंने अपने ऊपर लिखी थी, लेकिन हमको लगता है कि उससे सब कनेक्ट कर पाएंगे। तो कविता का नाम है कर्म चक्र, और कविता कुछ यूँ है कि हाँ मध्यम हूँ पर बुझा नहीं हूँ, थका हुआ पर रुका नहीं। हाँ मध्यम हूँ पर बुझा नहीं हूँ, थका हुआ पर रुका नहीं। मेरे भाग्य के हर आडंबर से मैं द्रवित हुआ पर डरा नहीं। मैं खड़ा वहीं जहाँ पथ सकरा पर पथ से पग भर डिगा नहीं। हर द्वंद्व को मैं सह गया क्योंकि मैं अंध प्रेम में पला नहीं। हाँ सक्षम हूँ पर अड़ा नहीं हूँ, झुका हुआ पर गिरा नहीं। मैं चपल वक्त के चांटों को सह गया पर कभी छिपा नहीं। मैं चला सभी के संग सदा पर उन सब का मैं सगा नहीं, और जिनका भी मैं सगा उन्हें किसी मोड़ पे मैंने ठगा नहीं। हाँ रक्तिम हूँ, रक्तिम लाल होता है। हाँ रक्तिम हूँ पर मरा नहीं, गर मरा भी हूँ तो मिटा नहीं। मैं आकांक्षाओं के चंगुल में घिरा तो हूँ पर फंसा नहीं। मैं रहा वहीं जहाँ अपनापन और गैरों से मैं मिला वहीं, पर गैरों के संग रहकर भी ली अपनों से कभी विदा नहीं। हूँ भक्ति लीन ना जोगी मैं, बस कर्म करूँ ना योगी मैं। मेरी कलम उकेरे हर पहलू, ना भुक्त भोगी ना दोषी मैं। ना वितरक मैं ना पोषित मैं, ना पोषित मैं। ना ही हर्षित ना क्रोधित मैं। इन मूक जनों के मध्य खड़ा जो एक वाचाल वो शोभित मैं। शुक्रिया।